ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितान् हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नाम्ने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्णा। श्री उपदेशामृत श्लोक संख्या 8वां और हम पेज नंबर 87 पे हैं। हाँ, तो हमारा श्लोक क्या चल रहा है? हमारा श्लोक चल रहा है कि समस्त उपदेशों का सार क्या है कि मनुष्य अपना पूरा समय 24 घंटे भगवान के दिव्य नाम रूप गुणों और नित्य लीलाओं का सुंदर ढंग से कीर्तन करे, स्मरण करे, जिससे उसकी जीव तथा मन क्रमशः व्यस्त रहे और इस तरह उसे ब्रज में निवास करना चाहिए और भक्तों के मार्गदर्शन में कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। मनुष्य को भगवान के उन प्रिय भक्तों के पद चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए जो उनकी भक्ति में प्रगाढ़ता से भगवान की भक्ति में प्रगाढ़ता से अनुरक्त हैं। और आगे चलते हैं, देहांतर के बारे में करें। देहांतर 87 राइट। तो देहांतर देह का अंतर, चेंज ऑफ बॉडी, चेंजिंग फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि डार्विन कहीं तो पहुंच गया, ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं पहुंचा। उसने रिसर्च करी तो उसने कुछ तो निकाला। व्हाट इज दैट? इवोल्यूशन। उसने बोला बात तो सही कह रहा है, वो डेवलपमेंट तो हो रही है, ऐसा तो लग ही रहा है। प्रभुपाद उसमें बताते हैं कि इंसान 2-3 जानवरों से आता है। तो बताया था बंदर से, शेर से और गाय से। तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तो रजोगुण में आता है शेर से, तमोगुण में आता है बंदर से और सतोगुण में आता है गाय से। तो उसका थोड़ी थ्योरी में बंदर से आता है, लेकिन बंदर से तमोगुण ही आता है। तो मे बी ही केम फ्रॉम तमोगुणा। सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो कि बंदर से आए, तो उसकी थ्योरी सही है। लेकिन कुछ लोग गाय से आए और कुछ लोग शेर से आए। कुछ लोग फाड़ने को तैयार है ना हमेशा, लड़ने को तैयार है हमेशा ही रजोगुण में। दूसरी बात, एक तो ये बात अधूरी हो गई, और एक और बात इसमें है कि ऐसा नहीं है कि बंदर के घर में अचानक से एक दिन जश्न मनाया जाएगा, जन्म दिवस, क्योंकि आज हमारे अंदर मानव पैदा हुआ है। सारे बंदर सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज मानव पैदा हो गया, इंसान पैदा हो गया। ऐसा हुआ कहीं? देखा आपने कहीं होता हुआ? पता नहीं कब ऐसा हुआ होगा, नहीं अब होना बंद हो गया। तो यहाँ पर ये थोड़ी गलत साबित हो जाती है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि आत्मा बंदर के शरीर से मनुष्य के शरीर में ट्रेवल करती है।
जब वो ट्रैवल करती है तो साथ में कौन आता है उसके? मन बुद्धि अहंकार भी साथ में होते हैं, और वो एक इंसान के शरीर में डाल दी जाती है। इस प्रकार, और ऐसा ही वो किसी और योनि से भी पॉसिबल है। इसको कहते हैं देहांतर, तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तर। तो मृत्यु क्या है? मृत्यु इज देहांतर, मतलब चेंज ऑफ बॉडी, लाइक चेंज ऑफ क्लोथ्स। वासांसी जीर्णानी, जीर्णानी, वहाँ ये श्लोक पता नहीं कितना उचित है आज की डेट में, क्योंकि बिना जीर्णानी भी वासांसी आदमी बदल लेता है। जीर्ण हुए पहले ही बदल लेता है, वो नहीं खरीद लेता है, लेकिन फिर भी पुराने हो गए। चलिए, जीर्ण होने से पहले जिस प्रकार मनुष्य वस्त्र बदलता है वैसे ही देह भी बदलता है। इसको हम देहांतर कहते हैं। धीरज तत्र न मुह्यति, धीर व्यक्ति को पता होना चाहिए ये तो होना ही था। तो देहांतर की यह विधि अत्यंत सूक्ष्म होती है। अतएव श्रील गुरु गोस्वामी भक्तों को अपने मनों को प्रशिक्षित करने का उपदेश देते हैं। कैसे? मम मन मंदिरे रहो निसदीन। कैसे? कृष्ण मुरारी, कहाँ रहिए? आप मेरे मन में रहिए। जब आप मेरे मन में रहेंगे तो मेरा मन अपने आप ही सही रहेगा। जैसे ही आप मेरे मन से जाएंगे कोई और आके रहने लग जाएगा। घर खाली नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई तो रहेगा ही वहाँ। तो इसलिए मन को प्रशिक्षित करना है कि उसको कृष्ण को क्या करना है? न्योता देना है, निमंत्रण देना है, आइए आप मेरे मन में रहिए। जब कृष्ण आपके मन में रहेंगे तो जब आपका कोई टीनेंट नया घर में आता है तो आप क्या डिमांड करते हो? आप जब एज ए टीनेंट और एज ए मकान मालिक आप पहले क्या करते हो किसी नए किराएदार को रखने के लिए? पेंट करते हो, सफाई करते हो कि नहीं? हाँ, वो टीनेंट कहीं का कोई वो होता है, किसी स्टेट का हेड होता है कुछ, फिर भी आप सफाई करते हो। हाँ, फिर भी सफाई करते हो, पेंट करते हो। तो भगवान को फिर बुलाने के लिए क्या करना चाहिए? तो मन की तैयारी है। जैसे जो लोग कहते हैं हमारे तो मन में ही है, हम तो मन में निरंतर जपते रहते हैं, बट क्या हमने मन को प्रशिक्षित किया? यानी कि हमने मन की सफाई करी। तो मन में पेंट, मन में गंदगी क्या है? ईर्ष्या है, द्वेष है, चिड़चिड़ापन है, किसी से अच्छा नहीं लगता, ये व्यक्ति मुझे अच्छा नहीं लगता है, हाँ ये व्यक्ति मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये इतना आगे क्यों जा रहा है, इसकी इतनी तारीफ क्यों हो रही है, इसको ये सब क्यों मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला। तो बहुत सारी चीज़ें, लोभ, काम इत्यादि। तो ये मन में, अब इसी मन में भगवान को कैसे बुलाएं फिर? अब इसलिए मन को क्या करना पड़ेगा? पहले साफ सूफ करना पड़ेगा उसको, मन का मार्जन करना, चेतो दर्पण मार्जन करना पड़ेगा। तो ये बता रहे हैं रूप गोस्वामी भक्तों को मन को प्रशिक्षित करने का उपदेश देते हैं। तो मुख्य उपदेश है मन को प्रशिक्षित करना। ध्यान रखिए, तन को करना है कि नहीं है? तन को भी करना है, बट तन को करना आसान है। नहाने की आदत हम डाल लेते हैं, वैसे भी खासतौर पे जिस एरिया में हम लोग रहते हैं यहाँ गर्मी रहती है ज़्यादा, नहाना वैसे भी ठीक लगता है, नहाना इतना मुश्किल काम लगता नहीं हमें। और कभी सर्दी होती है तो हम पानी गर्म कर लेते हैं, वैसे भी मुश्किल नहीं है। तिलक लगाना वैसे भी कुछ फैशन करने का मन करता ही है तो हम लोग तिलक लगा लेते हैं, इसलिए अक्सर लोग माथे पे तिलक लगाते हैं, है कि नहीं? बॉडी में तिलक लगाते नहीं, वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वही बिकता है। तो दिस द थिंग। तो ये सब आसान काम है, मुश्किल है? आसान है। फास्टिंग करना वो भी आसान है। इतने विकल्प निकाल लिए आदमी ने, इतने विकल्प निकाल लिए, क्या बताएं। नहीं, बीच में हमारे ज़माने में एक आटा चला था, राजगिरी आटा, आज से 10 साल पहले। ओहो, क्या धूम मच गई थी इस कॉन में चारों तरफ। अरे अब एकादशी को उत्सव मनाइए और एकादशी में आलू के परांठे खाइए। वेरी डिफ़िकल्ट। कुट्टू से आलू का परांठा बनाना उससे बहुत मुश्किल काम है, लेकिन राजगिरी आटा परफेक्टली, आपको महसूस ही नहीं होगा। कुछ सालों बाद पता चला उसमें तो मैदा था, गड़बड़ हो, थोड़ी सी टेक्निकल ग्लिच हो गई, उसमें हो गया हमारा कल्याण। नहीं तो इंसान ने, एनीवे ये तो गलती हो गई, लेकिन आप डरिए मत, हमेशा गलती थोड़ी होती है। आप लीजिए आराम से, बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनाई जा सकती हैं। आफ्टर ऑल घी तो क्या है, गाय के दूध में उससे घी, उसमें क्या दिक्कत है? यस, सो यू कैन होप फॉर इट कि उसमें कुछ नहीं है एंड स्टिल एंजॉय। सो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस, हम लोग बनाते रहते हैं। मुश्किल है? कुछ खास मुश्किल नहीं है, हो जाता है। नहीं, और वैसे भी उसके बाद अगले दिन खाने का मज़ा ही कुछ और है।
तो उस पॉइंट ऑफ व्यू। और तीसरा हमने ये भी सुना है कि कैंसर भी नहीं होता ऐसा जो करता है, तो वो भी एक फ़ायदा हो गया। और चौथा, कई लोग आजकल फ्रूट का कुछ सिस्टम मैकेनिज्म फॉलो करते हैं आजकल पतला होने के लिए, उसका भी वो भी एक तरीका हो जाता है। बहुत लाभ ही लाभ है, मन को छोड़ के सारे लाभ है। तो ये काम आसान है मुश्किल है? ये काम आसान, सही सारे काम आसान है सच बताएं तो। चतुर्मास में कई सारे नियम। जमीन पे सोना, सो लेंगे क्या है, नहीं सो ही लेते हैं, सारे काम आसान है। लेकिन अक्सर हम जैसे कार्तिक में या उसमें जब हम ये प्रण लेते हैं हम इस पूरे महीने किसी के वैष्णव के बारे में कुछ बुरा नहीं सोचेंगे। अब बताइए कितना मुश्किल है? बहुत ज़्यादा मुश्किल। क्यों मुश्किल है वैसे ये काम? बाय द वे नहीं, मन में आता क्यों है, मतलब इतना क्यों? क्योंकि मैं सही हूँ, बस एक ही कारण है, मैं सही हूँ। जब मैं सही हूँ तो दूसरे को गलत, मतलब दो लोग में बहस हो रही है और मैं सही हूँ, मुझे बताइए तो गलत कौन हुआ? तो उसमें ये गलत है, उसमें ये गलत है, उसमें ये गलत। तो ये अक्सर बहुत सारी ऐसी चीज़ें मन में अनर्थ, मन में यही अनर्थ जो हम चर्चा कर रहे थे, इसके कारण से ऐसा करना, तो मन को प्रशिक्षित करना सबसे मुश्किल है। नहीं, अब ठीक है आपके साथ आप टॉलरेंट रहेंगे, आप शांत रहेंगे, बट जुल्म को सहना, क्या कहते हैं हम लोग उसको, पाप है, हाँ? जुल्म को सहना करने से भी बड़ा पाप है कि नहीं? बताइए जी, है कि नहीं है? अगर आप जुल्म सहोगे तो सामने वाले को और वो नहीं मिल रहा बढ़ावा, शय नहीं मिल रही उसको, बताइए बताइए क्या ख्याल है आपका? मिल नहीं रही? थोड़ी देर में परेशान हो जाता है। ये कह रहे हैं उतना ही परेशान कर पाएगा जितना हमारे कर्मों में लिखा है, उससे ज़्यादा कर ही नहीं पाएगा। पक्की बात है, सोच लो। तो बिताते में मत आना कभी उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, हाँ? वो तो उतना ही कर पाएगा ना जितना कर्म मिले, उससे ज़्यादा करेगा कैसे? कर सकता है? ये इस पे पक्का पूर्ण विश्वास है, या अगेन कोई टेक्निकल ग्लिच यहाँ भी हो गया? हो सकता है, हो सकता है, नहीं हो सकता पक्का? हाँ। और आप खुश हो सकते हो, ये कह रहे हैं कि अगर वो आपके प्रति कुछ करेगा तो मारेगा, मार मार मुझे मार, ताकि भगवान तुझे मारे एक दिन। तो ये भी अच्छा है, हैं? हाँ, नरसिंह आएंगे तेरे को फाड़ेंगे एक दिन, मैं कुछ नहीं करूँगा, पहले फटना पड़ेगा उसके लिए। नरसिंह भगवान तो आएंगे लेकिन पहले फटना भी पड़ेगा, पहले पहाड़ से गिरना पड़ेगा, सांपों में घुसना पड़ेगा, तब जाके ऐसा होगा, बिल्कुल होगा। तो बता रहे हैं कि यह विधि बड़ी सूक्ष्म है, बहुत ही सूक्ष्म है, मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जन्मों से कुछ ट्रेनिंग मिली नहीं, कभी बचपन से सिखाया किसी ने नहीं। घर में जब बैठते थे दूध पी रहे होते थे तो मम्मी पापा भी कुछ पॉलिटिकल बातें कर रहे होते थे, उसने ऐसा कर दिया, उसका तो ऐसे कर देंगे, उसने पता है जायदाद के चक्कर में है, मुझे सब पता है, वहाँ पे उसने कब्जा कर रखा, कब्जा, वो घर से निकल नहीं रहा है, मैं घर से निकल गए ना हम लोग तो हमारा तो हो गया बस काम। यही बातें तो सुन रहे होते हैं हम बचपन से, बताइए। अब ऐसे विचार जब जन्मों से उसने सुना है, यहाँ निरंतर यही सुना है उसने कि यदि आप एक्शन नहीं लेंगे तो आप मारे जाएंगे संसार में, यू मस्ट टेक सम एक्शन, आपको जिंदा रहना है तो बदला लेना है, आपको ये करना है, आपको वो करना है। तो इस पूरे प्रोसेस में वो एक चीज़ नहीं बोल पाया, क्या? मम मन मंदिर, कैसे बोले? रहो निस्सिदिन, बुलाए कैसे? भगवान थोड़ा सा अभी बिजी चल रहा है, ये सब जरा निपटा लूँ पहले, अभी मन में बहुत कलमश है, प्रभु जी माला नहीं हो रही है, बहुत मन अशांत है, क्योंकि ये चल रहा 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 है, इसलिए आई कांट इन्वाइट यू इन माई हार्ट, आई बुला नहीं सकता हूँ, मेरा मन गंदा है। जैसे कई लोग कहते हैं गीता मेरा हाथ गंदे हैं, हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं गंदा हूँ, मैं खा रहा हूँ, खाएगा जरूर लेकिन हाथ नहीं लगाएगा। तो बता रहे हैं कि प्रशिक्षण किस चीज़ का देना है? जिससे वे कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी स्मरण ना रख पाए, और कुछ भी स्मरण ना रख पाए, किसके अतिरिक्त? सतत स्मृत, क्या है? नहीं नहीं,
ना विस्मृत्यो न जातुचित एते योरेवि किंकरा. व्हाट इज दैट गोल्डन रूल? व्हाट इज द श्लोका? सत्य ऐसी कुछ है, एकदम पहला वर्ड याद नहीं आ रहा. ना विस्मृत्यो न जातुचित एते एते विषि निषेधासुर एते और एक. आई मीन द मीनिंग इज कि ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा. ऑल द रेगुलेशंस एंड रूल्स एंड वट एवर इज मेंशन इन द शास्त्रास, जो भी शास्त्रों में लिखा है वो इस नियम का किंकर है. समझ में आया? व्हाट इज दैट नियम? ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, ऑलवेज. जिससे वो कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी स्मरण में ना रख सके. अब हमारे मन में इसके अतिरिक्त क्या क्या आ जाता है, जो अभी अभी हम चर्चा कर रहे थे, रिलेटेड टू काम, रिलेटेड टू क्रोध एंड रिलेटेड टू लस्ट एंड एनवी, एंगर. इन सबसे रिलेटेड कुछ ना कुछ दिमाग में हमेशा ही चल रहा होता है. स्मर्तव्यो सततत विष्णु, स्मर्तव्यो सततत विष्णु, विस्मृत्यो न जातु चित, विस्मृत्यो न, यू कैनॉट फॉरगेट हिम. फॉरगेट करना ही नहीं है उसको. ये समझ में आया? तो अब हमारे मन में इतनी सारी चीज़ें चल रही होती हैं कि नहीं. अब ये जो चीज़ें चल रही हैं हमारे मन में, ये आपको मालूम है हमसे रिलेटेड नहीं है. सबसे बड़ी बात, हम लोग सही तरीके से सेल्फिश भी नहीं है. क्यों नहीं है बताइए हम लोग सेल्फिश? हाँ, थोड़ा सा और रिफाइन करके बताइए. सही बता रहे हैं आप लोग, हम लोग सेल्फिश नहीं है. इसका सटीक आंसर बताइए. हैं? हाँ, अच्छे फिलोसफी के लिए अच्छा आंसर है. दिमाग को जो चुभ जाए, क्योंकि हम सेल्फ को जानते ही नहीं. तो सेल्फिश कैसे हूँ? पहले पहचानेंगे तभी तो कि मैं कौन हूँ, तभी तो मैं अपना भला करूँगा. तो आई डोंट नो हु एम आई, सो हाउ कैन आई बी सेल्फिश. समझ में आया? तो हम कुछ और मान के कुछ और कर लेते हैं. तो हमने माना कि ये जो मन बोल रहा है ना, ये जो मेरे बारे में जो बोल रहा है, अभी जो बोल रहा है, मन मेरा कितना अच्छा मित्र है. वो बता रहा है ये दुश्मन है, ये दुश्मन है, इसके साथ ऐसा करना है, इसके साथ ऐसा कर लियो, इसके साथ ऐसा कर लियो, इसके साथ ऐसा कर लियो. हाँ, चलता रहता है निरंतर कुछ. तो हम सोचते हैं ये मेरा हितैषी है, तभी तो बोल रहा है मेरे को. बोलता है कि नहीं बताइए? अनलेस कि कोई हमसे बड़ा सीनियर आके बोले नहीं प्रभु जी, नहीं माता जी, गलती तो आपकी है, तो थोड़ा सा कष्ट भी होता है उसमें. मुझे कोई नहीं समझ पाया, जाने वो कैसे लोग थे. आगे बोलिए. जिनके प्यार को प्यार मिला. हमें तो कोई समझ नहीं पाया दुनिया में, नोबडी. ठीक है, ठीक है प्रभु जी, यस आई नो, ओके, मेरी गलती. हाँ मेरी गलती. हाँ ठीक है प्रभु जी, मेरी गलती. हमेशा, हाँ हमेशा, हमेशा ही मेरी गलती है ना. हाँ ठीक है. तो इसमें क्या लग रहा है? उसमें, इसमें जो मन की राय आ रही है वो लग रहा है कि वो तो मेरे हिसाब से बोल रहा है, तो वो मेरा मित्र है. तो ऐसा लगता है, जबकि बोल कौन रहा है? बोल तो मन रहा है. और भगवान क्या कह रहे हैं? मन मित्र है. मत्र शत्रु भी, सबसे बड़ा शत्रु भी वही है. ये तो भगवान ने बोल दिया भैया, बनाने वाले ने, कि ये मत सोचो कि ये हमेशा मित्र ही है, ये शत्रु भी है. अब ये आपको सोचना हो कब ये शत्रु है, कब ये मित्र है. तो इसलिए मन को प्रशिक्षण देना बड़ा ज़रूरी है, ताकि वो हमारा मित्र बन सके. क्योंकि हम लोग मन से एसोसिएट करते हैं अक्सर, हम डिफ्रेंशिएट कर नहीं पाते हैं. हम रैंडमली जब भी काम करते हैं तो मन के अनुसार ही करते हैं. तो इसलिए मन को ही प्रशिक्षण करना पड़ेगा, है कि नहीं? क्योंकि हर जगह हम किताब खोल के नहीं देखते ना, है कि नहीं? कुछ होता है तो हम पहले किताब नहीं खोलते, क्या करना चाहिए, रुक जाओ. तो उसने कुछ बोला, गाली दी, 1 मिनट रुक जा, गीता पढ़नी होगी. अच्छा ऐसा नहीं करना, चल छोड़ जा, ऐसा करते हैं हम? नहीं. तो इसका मतलब काम कौन कर जाता है उस वक्त? बुद्धि को तो अप्लाई करने का समय कहाँ. तो इसलिए मन को ट्रेन करना है ज़्यादा. मन होता है ट्रेन अभ्यास. अभ्यासेन तो कौन थे? वैराग्येन च गृह्यते. राइट. चंचलम यमुना कृष्ण प्रमाथी बलवद्दृढ़म तस्याम निग्रहम वायुरेव सुदुष्करम. ऐसे इट्स मोर डिफिकल्ट एंड कंट्रोलिंग द विंड. हवा को भी कंट्रोल इतना मुश्किल है इसको कंट्रोल. लेकिन अभ्यास और वैराग्य से आप इसको नियंत्रित कर सकते हो, प्रशिक्षित कर सकते हो. और क्या प्रशिक्षण देना है इसको? ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा.
ये प्रशिक्षण देना। अब जरा बताइए कि बचपन से लेकर बड़े होने तक इसको ये प्रशिक्षण कितना मिलता है, बताइए। यू नो दिस इज कॉल्ड गोल्डन रूल। हमेशा ध्यान है, कोई पूछे गोल्डन रूल क्या है, बताइए गोल्डन रूल क्या है? ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा। बाकी सारे नियम इस नियम के अधीन हैं, ये समझ लीजिए। जितने भी नियम हैं, ठीक है, 4 नियम, चतुर्वर्णम, वटेवर, इस नियम के अंदर है। यानी कि सारे वर्ण आश्रम जितना भी जो भी कुछ बनाया गया है इसीलिए बनाया गया है, ठीक है। आप बताइए कितना समय, कितना प्रशिक्षण दिया जा रहा है इसके लिए? अच्छा, क्या प्रशिक्षण दिया जा रहा है, चलिए ये बता दीजिए फिर। हैं? नहीं, संसार में क्या प्रशिक्षण चल रहा है? ऑलवेज फॉरगेट कृष्णा, नेवर रिमेंबर कृष्णा, है कि नहीं? आप बता दीजिए क्या प्रशिक्षण दिया है? हाँ, बिलीव इन योर सेल्फ, जस्ट डू इट, यू कैन डू इट, बी योर सेल्फ, वी आर द विनर, आई एम द पावर, है? खुद ही को कर बुलंद इतना कि अगर कोई खुदा है तो वही पूछे पहले कि बता तेरे को चाहिए क्या? जिसकी लाठी उसकी भैंस। वन डे यू विल बिकम गॉड। ओ डॉग, कॉन्कर, कॉन्कर, यू कैन विन। One of the most best seller in the world, in this book is written by an Indian writer, you know that? You can win। अरे क्या खरीदते हैं लोग इसको, क्यों? टाइटल इतना ज़बरदस्त है। इसका मतलब क्या हुआ? We want to win। Win का मतलब क्या होता है? That somebody will lose, everybody should lose and I should win। ये थ्योरी को कैसे लगाया जाए, इसलिए लोग चाहते हैं इसको, I should win। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ऑलवेज फॉरगेट कृष्णा। देयर इज नथिंग लाइक भगवान की कृपा, भगवान की मर्सी। ये थके हुए, हारे हुए लोग ऐसा बोलते हैं। हम गए थे अभी परसों एक डोनर के पास, तो वो कह रहा था, हम कुछ बोलने लगे तो उसने ज़्यादा बोलने नहीं दिया। उसने कहा देखो जी, मैं तो ये देख रहा हूँ कि चारों तरफ खाली पढ़े लिखे लोग हैं आपकी संस्था में, इसीलिए इतना चल रही है, वो आगे जाए जा रही है। समझदार लोग, हाँ, समझदार लोग ही समझ सकते हैं पढ़ लिखने के बाद क्या, कि पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं है, क्योंकि वो पढ़ लिए ना। जिसने पढ़ाई नहीं तो वो सोच रहा था पता नहीं इस माउंटेन के ऊपर पता नहीं क्या खजाना था। जो माउंटेन में चढ़ गया वही तो बताएगा इस माउंटेन में कुछ नहीं था। एनदर माउंटेन, जब उस पर गया तो एक और चोटी दिख गई। तब तक अब मन क्या कहने लगा, उस चोटी में पता नहीं क्या निकलेगा। ऐसा होता है। आप गए हो कोई पहाड़ों में? अरे पहाड़ों में चलो ना, तब एक रहस्यमय सा लगता है वो, कि ऐसा ऊपर जाएंगे तो पता नहीं क्या निकलेगा, और ऊपर चढ़ जाते हैं तब तक वो दूसरा दिख जाता है इसके ऊपर। अब पहाड़ों की श्रृंखला होती है हमेशा, कहीं कहीं पर एक सिंगल पहाड़ होता है, नहीं तो अदरवाइज तो वो एक से दूसरे में। आप यहाँ उत्तराखंड से चलो, आप हिमाचल पहुँच जाओगे। हाँ, तो इस प्रकार नेवर एंडिंग। बट हमें लगता है, तो कहने का मतलब है जो ये करा है ना जिसने, वही तो बताएगा कि क्या है या नहीं है। इसलिए एक तरह से भी देख सकते हैं जो टेक्निकल, अब वो बताते हैं हमारे फॉरनर्स कि जब वो इंडिया में आते थे प्रभुपाद के साथ, तो ऐसा लगता था कि अभी पाषाण युग चल रहा है इंडिया में, स्टोन एज। तो कहते क्या क्या है, मतलब उन्हें हैरानी होती थी यहाँ पे एक एक चीज़ को देख कर, स्ट्रगल फॉर लाइफ। वहाँ पे कहते थे एकदम सब कुछ सिस्टमेटिक, सब टेक्नोलॉजी, ये वो। उन लोगों ने अगर बोला कि इस सब चीज़ में कुछ नहीं है, तो दैट मीन्स समझदार लोग। क्योंकि यहाँ के लोग अभी क्या चले, कोई नहीं, शादी का लड्डू अब तुमने तो खा लिया पिताजी, अब मेरे को कह रहे हो बेकार है, हाँ मैं भी खा लेता हूँ, नहीं। तो इस प्रकार से आदमी सोचता है कि मैं उसको अचीव कर लूँ। लेकिन जिसने अचीव, जो पढ़ लिख लिया, उसने समझ लिया कि क्या है। जो ज़्यादा पढ़ लिया, देखिए बीच का पढ़े हुए की बात नहीं कर रहे, जैसे हम कहते हैं ना, जो साइंटिस्ट रियली डीप चले गए, कुछ लोग गए ना, आइंस्टीन, न्यूटन, तो उनकी स्टेटमेंट्स आती है, यस देयर इज़ ए सुप्रीम बीइंग, वो कहते हैं लोग, कोई इंटेलिजेंट डिज़ाइनर है। लेकिन जो बीच में ये जो टटपूंजी साइंटिस्ट, वो आर साइंटिस्ट फॉर अर्निंग, हाँ,
पेट्रोल की माइलेज या आजकल वो बैटरी कार की माइलेज को 1000 किलोमीटर कैसे बनाया जाए, अभी 400-500 पे तो पहुंच गए हैं। ऐसे साइंटिस्ट, इसके लिए रियली दिमाग चाहिए भैया। तो ऐसे साइंटिस्ट क्या हैं जो लक्ष्मी पैसे के लिए कमाने, साइंटिस्ट नहीं है, जो रियली में बहुत डीप चला गया चीज़ों को खोजते 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 खोजते। हालांकि उसने पूरा जीवन निकाल दिया, वो सब शास्त्रों में पहले से लिखा था, लेकिन उतना जाने के बाद भी उसको समझ में आया। जो बीच में कहीं पढ़े हुए हैं उनको समझ नहीं आएगा। वैसे ही जो छोटे मोटे पढ़े लिखे हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम, जो रियली में पढ़ लिए फिलोसोफर्स बड़े बड़े, हाँ, उन्होंने सब नहीं बोला। ऑल्दो वो भगवान के सही डेफिनेशन पे नहीं पहुंच पाए, किसी ने कुछ कहा किसी ने कुछ कहा, बट कुछ तो कहा। चाहे उसने बोला कि एक शक्ति है, यही बोला, चाहे रूप के बारे में नहीं बताया, लेकिन हाँ कुछ तो है। या जैसे साइंटिस्ट लोग, जैसे प्रभुपाद ने बोला था पुनरागमन ना अन्य लोगों की सुगम यात्रा, उसमें वो नोबेल पुरस्कार उस जमाने में मिला था किसी को, जिसने बोला कि कोई एंटी मैटर है। बताइए कैसे बताया वो एंटी मैटर? थॉट कितना अजीब सा है। एंटी मैटर क्या होता है? अरे आध्यात्मिक चीज, एक आध्यात्मिक है, एक भौतिक है, एक मैटर है, एक एंटी मैटर है। तो उसने बोला कि कुछ तो एंटी मैटर है, इस मैटर के बियॉन्ड एक एंटी मैटर है, ऐसा उसने निकाल लिया। यानी घुसा होगा रियली अंदर। तो जो इतना घुस जाएगा वो व्यक्ति बता पाएगा। हाँ, बीच के नहीं, बीच की बात मत करो आप, उन सब ने यही बोला है। तो यानी कि हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि संसार में सारी ट्रेनिंग इस बात के लिए है कि हाउ टू फॉरगेट कृष्णा है। और ये नॉलेज कौन दे रहा है बताइए? सबसे पहले ये नॉलेज कौन दे रहा है? टीचर से पहले पेरेंट्स। बेटा इतना क्या करेगा, पागल है क्या? माला पेपरों के टाइम पे 16 माला बोला आप लोगों को? किसी को बोला? बताना मत, हाँ मत करना, सॉरी, मन में रखना, बताओगे तो बुरा लगेगा। तो पागल है क्या, बाद में कर लियो। हाँ, छुट्टियाँ ही तो हैं, लेक्चर पूरे साल। वैसे भी तेरे अंदर मैंने कोई परिवर्तन देखा नहीं, बड़ा लेक्चर पढ़ ले। हाँ, तो ये ट्रेनिंग क्या है बताइए? आप बताइए क्या ट्रेनिंग है? हाउ टू फॉरगेट कृष्ण। अब आप फिर बोलने लग जाओ प्रभु जी वो रोटी मिलेगी उससे? हाँ, प्रैक्टिकल बात करो, प्रैक्टिकल। तो फिर मैं तो ये कहूँगा कि छोड़ो फिर ये सब क्यों छोड़ कर रखा है ढकोसला। नहीं, इससे अच्छा तो कर्मकांड है। कभी कभी चले जाना, बृहस्पतिवार को विष्णु जी का दिन है, जाओ मंदिर में। क्या करना है, इतना क्यों घुसना है फिर उसके अंदर? नहीं, आइदर बिलीव देन फुली बिलीव, नो, नहीं, और डोंट बिलीव इट। बीच में क्यों लटके हुए हैं? आइदर कृष्णा इज देयर और ही इज नॉट देयर। बीच में भी क्या, मे बी इज देयर, मे बी इज नॉट देयर। तो ओके, बेटर कि हम भी थोड़ा प्रिपेयर करके चलें। ठीक है, बताइए आपको क्या लगता है? ठीक है, अगर कहीं नहीं हुए तो थोड़ा तो प्रिपेयर कर लें, पता लगा कुछ बर्बाद हो गए हम फिर, तो फिर आप कहीं पहुँच ही नहीं पाएंगे। हाँ, सन से आत्मा में नश्यति। ये जो हम पहाड़ चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इट रियली डिफिकल्ट, क्योंकि श्रद्धा पे ही है सब कुछ। अगर ये हम श्रद्धा नहीं कर पाए तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे 100%। ये तो आपको बिलीव करना ही करना है। अवश्य रक्षिब कृष्ण विश्वास पालन, दिस वी मस्ट बिलीव इन दिस। अगर थोड़ा सा लॉजिकली सोचेंगे तो आपको दिख जाएगा। वो बड़ा मुश्किल काम नहीं है, जैसे प्रभुपाद हमेशा बोलते थे। एक ह्यूमन ही तो है जो अपने आप कर रहा है। संसार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या ह्यूमन की होगी, क्यों नहीं होगी? कि नहीं? मूर्ख हो आप लोग, बिल्कुल नहीं होगी। कहाँ से होगी ह्यूमन की? हाँ, चींटियाँ, मच्छर, न जाने क्या क्या, कॉकरोच। तो भगवान प्रभुपाद उनको बताते हैं कौन, सब लोगों को खाना मिल ही रहा है, व्हाट दे कैन डू, ज़्यादा नहीं कर सकते वो, उनकी रेंज ही है छोटी मोटी। कॉकरोच चला जाएगा वहाँ पे, दिल्ली चला जाएगा। अगर दिल्ली में ज़्यादा खाना क्या होता है उसका पता नहीं, गंदगी, मल। अच्छा, मल। अब आपने वो एक नाली के पाइप में था, अचानक से आपने प्लम्बिंग कराई और पाइप बदल लिया, अब वो उस पाइप में वेट कर रहा है अगले दिन। अब वहां कुछ आया नहीं। ये सब खतरे हैं कि नहीं उसके जीवन में? बताइए, सारे खतरे हैं उनके जीवन में भी। ऐसा नहीं है उनका जीवन प्रभु जी मल तो कहीं मिल जाता है, ऐसा नहीं है भैया। पाइपलाइन ही बदल जाती है, वो पाइपलाइन में अटका हुआ है, पूरा परिवार है उसका, पूरा बिजनेस फैला रखा था उसने पाइप में, सारा खानदान में ही रहने लगा, चाचा फूफा सब, और आपने पाइप बदल दिया है, सूखा पड़ गया वहां।
तो ऐसा भी होता है कि नहीं, जानवरों की ज़िंदगी में भी तो है ना, है भैया, बहुत कुछ है। आपने जंगल काट दिए बट स्टिल कहीं से कुछ मैनेज हो रहा है, दे आर गेटिंग। आप ऐसा नहीं देखोगे ऐसे भूखे मर रहे हैं ये लोग, है ना। तो भगवान क्या कुछ अरेंजमेंट है, नेचर का कुछ एडजस्टमेंट है, बट इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है केवल इसी बात को लेके, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आपको पता नहीं है, आप लोग यहाँ रहते हैं ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है बाहर दुनिया में, खतरनाक स्ट्रेस हो रखा है इस वक्त बहुत ज़्यादा। आदमी की सैलरी जितनी बढ़ती है उतना वो बड़ा घर ले लेता है और उतना बड़ा वो कार ले लेता है, उसके बाद उसको लोन में उतना ही लोन में आ जाता है। और जब वो लेता है ये सब तो ये सोचता है कि ये सैलरी तो बनी ही रहेगी हमेशा, अब इसके ऊपर ही जाएगी, और फिर अचानक से वो चली जाती है किसी दिन, और फिर वो सड़क पे आ जाता है, और फिर वो आत्महत्या करता है। बहुत मुसीबत है सर्वाइवल के लिए। तो ये सारा उपदेश क्या है, ये सारी ट्रेनिंग क्या है, बताइए फिर से। हाउ टू फॉरगेट कृष्ण, नेवर रिमेंबर कृष्ण, नेवर रिमेंबर गॉड। ये आज की फिलॉसफी है जो कि बिल्कुल विपरीत है इसके गोल्डन रूल के, बता रहे हैं यहाँ पे। कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी स्मरण ना कर सके, ये प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। इफ़ यू वांट टू रियली बिकम अ टीचर, गुरु और पेरेंट रियली। इसी प्रकार जीव को केवल कृष्ण के विषय में बोलने के लिए और केवल, अब मैं कुछ दिनों से मैं वहाँ था, इन्हें जैनीज़ के पास गया था मैं, जैनी लोगों के पास, तो मैं देख रहा था हम लोग क्या बिलीव करेंगे, हम कर क्या रहे हैं। फ्यू पीपल आर, वो नेकड घूम रहे हैं, बताइए कैसे घूमते होंगे वो, बताइए हमारा क्या विश्वास, उनका क्या विश्वास। अरे आदमी तो कपड़े तो पहन ले कम से कम। व्हाट इफ कि भगवान ही नहीं है और मैं नंगा ही घूमता रहा, कैसे बैठते होंगे, कैसे चलते होंगे, आप सोच के देखिए जरा। और लोग उनकी पूजा कर रहे हैं, सोच के देखिए, ये ट्रस्ट है कि नहीं है। और मैं सोच रहा था, फिर मेरे दिमाग में एक लालच आया, मैंने कहा क्या ज़मीन है इनके पास, क्या क्या है इनके पास, बताइए, हॉस्पिटल खोल लिया, हमारे पास क्या है। तो मैं ये सोचा, दूसरे पल मेरे दिमाग में, क्या मैंने ऐसा बलिदान दिया है कि मैं कपड़े उतार के सड़कों में घूम रहा हूँ भगवान के लिए, तो मेरे पास क्यों होगा। जिसने उतारा है उसके बाद भगवान ने दे दिया कि नहीं। आप देखिए वो लोग घूम रहे हैं उनके चारों तरफ, नंगे आदमी के चारों तरफ घूम रहे हैं, लाखों, उनके कहने पर करोड़ रुपए बहा सकते हैं, करोड़ रुपया। भाई इस कदर का बलिदान तो मांगा ही नहीं गया भक्ति योग में। सिंपल, वेरी सिंपल। हम विश्वास पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका हो जाएगा, डोंट वरी, आपका हो जाएगा। अब ये लोग पढ़े लिखे हैं कि ये अनपढ़े रहे हैं, अरे बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, वेरी इंटेलिजेंट पीपल, ऐसे लोग फॉलो कर रहे हैं उनको, और नंगे ही चल रहे हो। सोचिए जरा क्या विश्वास रहा होगा उनका, और इसीलिए उनके पास है, हमारे पास क्यों नहीं है, हो भी नहीं सकता हमारे पास। क्या बोले, कोई कहीं से कोई छिड़ जाएगा, हमने कुछ बोल दिया तो, आउटसाइडर हम लोग तो क्या चलेंगे। वी कॉल आवर सेल्फ एज हिंदू, वी आर डूइंग नथिंग, वी वांट एवरीथिंग, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। अब प्रभुपाद ने जब ये रिस्क लिया तो प्रभुपाद को मिला ना। अब कुछ करोगे, कुछ रिस्क लोगे, तभी तो कुछ देगा भगवान, मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, लेकिन सब चलता रहेगा, बिगड़े ना कुछ, मेरा कुछ ना बिगड़े, ऐसे नहीं होता है। दिस वे यू कैनॉट बिकम डियर टू कृष्ण। तो इसी प्रकार जीव को केवल कृष्ण के विषय में बोलने के लिए और केवल कृष्ण प्रसाद चखने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। लेकिन इसमें भी बात वही है कि जीव से पहले मन को प्रशिक्षित करोगे तब वो जीव को बोलेगा ऐसा करो, ना वो जीव कर नहीं पाएगी। तो जीव को क्या बोलना है, कृष्ण के विषय में बोलने के लिए, हाँ, और कृष्ण प्रसाद चखने के लिए उसको क्या करना चाहिए, इसके लिए भी प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इसीलिए 100 प्रसाद अन्न दिले भाई, सही अन्ना व्रत पाओ, श्री राधा कृष्ण गुण गाओ, प्रेम दिस इज द थिंग। सेवान मुखे ही जिव्यादो। इफ यू बिगिन द सर्विंग द लॉर्ड बाय द टंग, बाय 2 ways, बोलना भगवान के बारे में और कृष्ण प्रसाद खाना, ये 2 मुख्य कार्य करना है। समझ में आया? समझ में आया? हम लोग क्यों इतने सेंट वो हैं, क्या कहेंगे, एक्सट्रीमिस्ट के लिए क्या बोल सकते हैं, जो भी है, हाँ, फैनेटिक, कट्टर, नहीं खाएंगे, वहाँ नहीं खाएंगे, यहाँ नहीं खाएंगे, हाँ, क्यों नहीं खाएंगे? दही बड़े में कभी डाला है किसी ने प्याज लहसुन? डाला है कभी?
आप लोग फैनेटिक हैं, फैनेटिक ये कह रहे हैं चटनी में हो सकता है, तो लाल चटनी में खा लेंगे बाबूजी। फैनेटिक नहीं, यहाँ बता रहे ना, सेवान्मुख ही जिव्या दो, कृष्ण का जूठन खाना है बेसिकली, दैट इज द फिलोसफी। अब क्या इसमें तर्क वितर्क करें, किसी को ये करना है वो नहीं करना, नहीं, कह रहे हैं कि कृष्ण जीव को केवल यही के लिए ट्रेन करना चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी आगे सलाह देते हैं, तिष्ठन व्रजे, मनुष्य को वृंदावन में या व्रजभूमि में के किसी भी भाग में रहना चाहिए। व्रजभूमि 84 क्रोश की क्षेत्रफल तक मानी जाती है, और बहुत बढ़िया बात, लेकिन आदमी रहता कहाँ है? जहाँ पे सारे होटल हों वहीं तो रहता है, सारी फैसिलिटीज जहाँ हों, व्रज में भी। अब व्रज में तो सारी बात छोड़ दीजिए, व्रज मंडल परिक्रमा में कौन जाता है? लाखों की संख्या है, हर साल जाती है 1000 लोग मुश्किल से, पूरे इंटरनेशनल में, पूरे वर्ल्ड से है ये 1000 लोग, 1200 1400 पता नहीं 1500 कर लो पूरी। सोचिए कौन जाता है ब्रज? ब्रज देखने का मन ही नहीं है, क्योंकि ब्रज है वो पिछड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा। बट वृंदावन, राधा कुंड, क्यों राधा कुंड? अनलिमिटेड होटल एंड गेस्ट हाउसेज एंड खाना प्रसाद एवरीथिंग इज अवेलेबल। हमारे लोग, अब मुझे कोई, मैं अभी नेपाल जाने की बात कर रहा था किसी से, कैन वी गो टू नेपाल? तो उन्होंने कहा हाँ नेपाल में बहुत बहुत पशुपतिनाथ भी है और मुक्तिनाथ भी है। तो बता रहे थे मुक्तिनाथ बहुत ऊपर है, भगवान विष्णु का मंदिर है, वहीं पर गंडकी रिवर के नीचे से वहीं से निकलते हैं सारे शालिग्राम। तो बता रहे थे वहाँ से और ऊपर दामोदर कुंड है, और ऊपर मुक्तिनाथ से। कह रहे थे वो जगह अद्भुत है, लेकिन वहाँ कोई नहीं जाता है, वेरी डेंजरस। लेकिन वहाँ कोई गया था, कोई गया था वहाँ, बताइए, गोपाल भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, राधा रमन, गोपाल भट्ट वहाँ गए थे वो। डिफ़िकल्ट है कि नहीं? और उसी तरह से जहाँ पर आज हम देखते हैं, जिस राधा कुंड के इस इर्द गिर्द रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि, उसी जगह पर क्या था? नहीं, वहाँ पे शेर थे। आप जब कर रहे हो शेर खा के चला गया, ऐसी स्थिति थी। स्वयं कृष्ण को आना पड़ा शेर भगाने के लिए, ये मालूम ही होना चाहिए आपको, पता ही होगा आपको। तो ऐसी जगह थी वो उस ज़माने में, जिस ज़माने में ये लोग वहाँ पे भजन करने के लिए बैठे थे। और आप देखेंगे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि की समाधि, आप जहाँ जाओगे ब्रज में आ जाएगा वो रूप गोस्वामी की भजन कुटीर, उनकी भजन कुटीर कहाँ कहाँ पता नहीं, हाँ कोने होने में इधर उधर। तो ये लोग रहे, भ्रमण किया, तो व्रज को व्रज मान के, काफ़ी चर्चा में इस पर कर चुके हैं पहले भी, 84 कोस सारा ही व्रज माना जाता है। 1 क्रोश 2 वर्ग मील के बराबर होता है। जब मनुष्य वृंदावन को अपना आवास बनाता है तो उसे वहाँ किसी समुन्नत भक्त की शरण ग्रहण करनी चाहिए, और अगर वो ऑलरेडी किसी शरण में हो तो फिर उसी की शरण में रहना चाहिए, या वहाँ जाके शरण बदल देनी चाहिए? किसी की शरण में रहना ही चाहिए उसको। वहाँ पे क्यों बोल रहे हैं? ताकि वहाँ पे ऑब्जर्व करने वाला भी कोई हो, लोकल भी कोई ऑब्जर्व कर रहा हो, राइट? कि माना आप कोई रिमोटली आपका कोई है गुरुजी, आप गुरुजी को तो पता नहीं वहाँ पे कर क्या रहा है, सवेरे कितने बजे उठ रहा है, हाँ कितनी साधना कर रहा है, तपस्या कर रहा है, तो इसलिए कोई लोकल भी हो जो आपको देख सके, ऐसा बता रहे हैं। जैसे कि जीव गोस्वामी के पास कई लोग आते थे, और गुरुजी किसी और होता, कोई और होते थे उनके, हृदय चैतन्य, और यहाँ पर दुखी कृष्णदास के गुरुजी बने लोकल, हाँ शिक्षा गुरु कह लीजिए लोकल, तो वो बने कौन? जीव गोस्वामी। तो इस प्रकार, ताकि वहाँ पर देखते रहें चल क्या रहा है। तो इस तरह मनुष्य को कृष्ण तथा उनकी लीलाओं के ही विषय में सोचना चाहिए, मुख्य चीज़ ये है। इसकी और अधिक व्याख्या श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में की है कि भक्त को सदैव व्रज के दिव्य क्षेत्र में निवास करना चाहिए और सदैव कृष्ण स्मरण जन्म चास्य प्रेष्ठम, अर्थात श्री कृष्ण तथा उनके प्रिय पार्षदों के स्मरण में लगना चाहिए। ऐसे पार्षदों के पद चिन्हों पर चलकर और उनके नित्य पद निर्देशन में आश्रय लेकर भक्त भगवान की सेवा करने के लिए प्रबल इच्छा प्राप्त करता है। दिस इज द पर्पस। यानी कि जब हम सतत क्या है स्मृति होने जाती है, वी कैन रिमेंबर ऑलवेज कृष्णा एंड भगवान की सेवा करने का मन निरंतर मन जब करे, ऐसे ही हमारी मन की स्थिति हो जाए, जब मन हमारा इतना प्रशिक्षित हो जाए, देन वी कैन, हम ब्रज में रह सकते हैं। लेकिन तब भी किसी के निर्देशन में रहना पड़ेगा, ठीक है नहीं? ब्रज में ऐसे नहीं रह सकते जब हमारे हृदय में अभी
कलेश हैं, अनर्थ है, तो बड़ा रिस्की भी हो जाएगा। वही ब्रज रिस्की हो जाएगा क्योंकि वो राधा रानी का क्षेत्र है। हाँ, वहाँ अपराध करेंगे तो फिर खतरनाक हो जाएगा। तो इसलिए बता रहे हैं कि ऐसे पार्षदों के पद चिन्हों पर चलकर और उनके नित्य पद निर्देशन में आश्रय लेकर भक्त को भगवान की सेवा करनी चाहिए। कहते हैं कि ये भी एक श्लोक है कि यदि आप पाप करें तो पुण्य क्षेत्र करे पापम समथिंग समथिंग, व्हाट इज द श्लोका, कि यदि आप कहीं पाप करते हैं तो पुण्य क्षेत्र में वो कम हो जाते हैं जाके, लेकिन पुण्य क्षेत्र में जो पाप करते हैं तो वज्र लेप समथिंग, क्या श्लोका है? देखिए अगर मिलता तो आपको, वो इम्पोर्टेंट है ना, यहाँ पर नहीं मिला आपको। पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम ऐसे लिखिए, अन्य क्षेत्रे, हाँ अन्य मेरे को वर्ड नहीं आ रहा, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति। अन्य क्षेत्र में अगर आप पाप करोगे तो पुण्य क्षेत्र में विनश्यति, लेकिन पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेप भविष्यति। अब सोच लीजिए, जाएंगे? मैं वृंदावन जाऊंगी? हाँ, लिखा है कि नहीं? क्या रेफरेंस है इसका? पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेप भविष्य। वज्रलेप सीधा, इसलिए जब धाम की यात्राएं करें तब सोच लें अच्छी तरीके से। हाँ, ये माता जी को बेड ऊपर है और एक का बेड, दो माता जी ऊपर सोएंगी और एक माता जी नीचे सोएंगी। हाँ हाँ, क्या संगीत बजता है उसके बाद, बढ़िया वाला, बहुत बार बजा, बहुत बार बजा, आवाज़ आई हमें भी, अभी भी यही होने वाला है। नॉट प्रभु जी, माता जी बोलते ही नहीं है। कुछ क्षेत्रों में झगड़ा होता है इस बात से। क्या झगड़ा होता है मालूम? नीचे कौन सोएगा? कुछ जगहों पे ये झगड़ा हो रहा होता है, वहाँ पे सॉल्व करना पड़ता है जाके। ये मान नहीं रहे हैं प्रभु जी, देखिए प्रभु जी क्या हो रहा है, मैं नीचे सोऊंगा, यानी मैं नीचे सोऊंगा। और कुछ जगहों पे झगड़ा होता है मैं ऊपर सोऊंगा। तो दोनों तरह के झगड़े हैं। और उस वक्त ये याद कीजिए, पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम, तो क्या होगा उसका? वज्रलेप, वज्र का लेप पड़ेगा। तो इट इज़ वेरी रिस्की ऐसे पुण्य क्षेत्रों में रह गए। हाँ, उसी तरीके से जैसे कहते हैं कि अगर आप कोई पाप करते हो तो किसी वैष्णव के प्रति आप सेवा करोगे, वैष्णव की शरणागति कर दोगे, तो वैष्णव की सेवा से सारे पाप से मुक्ति हो जाती है। लेकिन अगर वैष्णव के प्रति सेवा कर दोगे और अपराध कर दोगे, फिर वही बात आती है वहाँ पर, फिर कोई उपचार रहता नहीं है संसार में। समझ में? अगर आपने भगवान के प्रति भी पाप कर दिया तो वैष्णव की कृपा से भगवान के द्वारा के प्रति किए गए पाप से भी आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। लेकिन अगर वैष्णव के प्रति कर दिया तो भगवान मतलब उसका कुछ उपचार ही नहीं है, बता रहे हैं। ये सारी बातें हैं, कुछ भी करने से पहले सोच लें। इतना इजी नहीं है जितना देखने से लगता है। सो बेस्ट सेफेस्ट तरीका है जो इसमें बताया गया कि गुरु परंपरा के निर्देशन में रहते हुए भक्ति करते रहिए। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा शास्त्र ज़्यादा पढ़ने से बड़ी समस्या है, ये बात समझ लीजिए आप। ये भी बहुत बड़ी समस्या है, पता है आपको क्या? ज़्यादा पढ़ लेना, ज़्यादा शास्त्र पढ़ना बहुत बड़ी समस्या है। शास्त्र भी उतना ही पढ़िए जितना गुरु परंपरा द्वारा बताया जा रहा है, अदरवाइज लोगों का दिमाग खराब होता हुआ हमने देख लिया। ज्ञान बड़ा समस्या है। ज्ञान कर्मा दिया ना वर्तम। वह क्या बोला चैतन्य महाप्रभु ने जब उनको बोला गया प्रकाशन द्वारा कि वाई यू आर डांसिंग एंड सिंगिंग, यू आर अ सन्यासी? क्या बोला उन्होंने? उनका मेरे गुरु ने बोला है तुम मूर्ख हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आप ये नाम जपिए। और नाम की शक्ति ऐसी, नाम जपीते जपीते हिला पागल वगैरह, मैं पागल हो जा रहा हूँ इसको जपते जपते, ऐसा नाम है। तो उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता नहीं दिखाई। उन्होंने कहा, मेरे गुरुजी ने कहा कुछ नहीं, तो मैं तुम कुछ कर ही नहीं सकते, गुड फॉर नथिंग, यू चैंट, तो आई एम चैंटिंग, दैट्स इट। समझ में आया? भगवान ने दिखाया कि इतनी बुद्धि की जरूरत नहीं है, केवल ये बोलो ये हमें तो यही सिखाया है बस। ये बताया कि नहीं बताइए? फिर वाई वी आर बिल्डरिंग, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो व्रज के दिव्य क्षेत्र में मनुष्य को परमेश्वर श्री कृष्ण की सेवा भगवान के पार्षदों की सी भावना से करनी चाहिए।
और उसे अपने आप को कृष्ण के किसी विशेष संगी के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में के अंतर्गत रहकर उनके पद चिन्हों पर ही चलना चाहिए। अब आप यही तो समस्या है, हमें ब्रज में बहुत सारे ऐसे लोग दिख रहे हैं जो कि उन्नत हैं, गोपी भाव में हैं, तो हम उनके संग में रहे, उनके अंतर्गत। व्रज यह लिखा है कृष्ण के किसी विशेष संगी के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में रहना चाहिए। तो हमने देखा ब्रज में और हम उनके मार्गदर्शन में चले गए। फिर बताइए। हाँ, गुरु से पूछे ही बिना आप अगर आप कोई काम करेंगे, आप उसमें पारंगत भी हो जाएंगे तो भी भाई एकलव्य बन जाएंगे एक दिन। आखिर में आपसे अंगूठा मांग लिया जाएगा, आपको फलेगा नहीं वो, समझ लीजिए इस बात को। एक्सेल नहीं करना, इसलिए हम कहते हैं डोंट बिकम अ बेस्ट डिवोटी, बिकम अ गुड डिवोटी, सरेंडर डिवोटी, गुड डिवोटी, सरेंडर डिवोटी, दैट्स इट। पता नहीं हम बेस्ट हैं या क्या है, आई डोंट नो, इस प्रकार। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप परंपरा ही बदल लेंगे, किसी के मार्गदर्शन पे चले जाएंगे। यह विधि साधन बंधन की अवस्था में संपन्न किया जाने वाला आध्यात्मिक अभ्यास तथा साध्य दोनों ही अवस्थाओं में लागू होती है जब कोई सिद्ध पुरुष अर्थात आध्यात्मिक रूप से पूर्ण आत्मा होता है। चलो, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने श्लोक पर निम्न प्रकार से टीका दी है। जिसने अभी तक कृष्ण भावनामृत में रुचि का विकास नहीं किया है उसे सारी भौतिक प्रेरणाओं को त्याग देना चाहिए। ओहो, सुना जी आपने? जिसने रुचि पैदा नहीं की है उसके बारे में कह रहे हैं, यानी कि किसके लिए? हमारे लिए। जिसने रुचि पैदा नहीं करी है उसे सारी भौतिक प्रेरणाओं को त्याग देना चाहिए। भौतिक मोटिवेशन क्या होते हैं? भौतिक मोटिवेशन फॉर एग्जांपल, एक दिन बढ़िया घर होगा, एक दिन बड़ी गाड़ी होगी, एक दिन मैं फर्स्ट आ जाऊंगा, एक दिन मेरी सैलरी इतनी हो जाएगी, एक दिन मेरी शादी होगी, एक दिन मैं लहंगा पहनूंगी, एक दिन मैं घोड़े पे बैठूंगा। हम अभी बैठा देंगे घोड़े में, क्या है इतना। ये है भौतिक प्रेरणाएं। तो कह रहे हैं सारी भौतिक प्रेरणाओं को, मोटिवेशन को त्याग देना चाहिए और समुन्नत विधि विधानों का अर्थात कृष्ण तथा उनके नाम रूप गुण लीला आदि के कीर्तन तथा स्मरण का पालन करते हुए अपने मन को प्रशिक्षित करना चाहिए। फिर से वही बात होता है कि पहले तो इन प्रेरणाओं को त्याग दो और भगवान के बारे में स्मरण कीर्तन करो और धीरे धीरे अपने मन को ट्रेन करो। क्या ट्रेन करें मन को? ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण, नेवर फॉरगेट कृष्ण। इस प्रकार ऐसी वस्तुओं के लिए रुचि उत्पन्न करके मनुष्य को वृंदावन में रहने तथा किसी योग्य भक्त के निर्देशन एवं संरक्षण में कृष्ण के नाम, यश, लीलाओं और गुणों का स्मरण करने में अपना समय बिताना चाहिए। भक्ति के अनुशीलन के विषय में समस्त उपदेशों का यही सारांश है। नवदीक्षित अवस्था में मनुष्य को सदैव कृष्ण कथा सुननी चाहिए, यह श्रवण दशा कहलाती है। कृष्ण के दिव्य पवित्र नाम का निरंतर श्रवण करने से तथा उनके दिव्य रूप, गुणों तथा लीलाओं के विषय में श्रवण करने से मनुष्य वर्ण दशा को अर्थात स्वीकृति के स्तर पर आ जाता है। पहले वो श्रवण कर रहा है, फिर कहाँ पहुंच गया? वर्ण। वर्ण मतलब अब ये एक्सेप्टेड इट, तो एकदम से एक्सेप्ट नहीं करता कोई भी आदमी, सच बात है। जैसे कि कोई नया मिशन, कोई नया प्रोजेक्ट चालू करना है तो पहले एक ब्रीफिंग दी जाएगी, बस ज़्यादा डिटेल मत बोलो आज। क्यों? कह रहे हजम करने दो थोड़ा सा। खाना ही तो हजम करते हैं? नहीं, बातों को भी हजम करता है इंसान। जब उस बात को अगले दिन सुनता है तो थोड़ी एक्सेप्टेंस आ जाती है, फिर अगला धीरे धीरे एक्सेप्टेंस आ जाती है। हाँ, हमारा माइंड हर चीज़ को रेबेल करता है पहले, नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा। इसलिए धीरे धीरे बार बार सुनने से, बार बार जो सुनता है, आई एम सर्वेंट, पहली बार सुनते ही आप सबको लगता होगा, हमें भी लगता था सर्वेंट, ऐसा तो नहीं सिखाया ना कभी भी। सर्वेंट हमेशा यही सिखाया है कि बिकम अ मैनेजर, एरिया मैनेजर, जनरल मैनेजर, सुपर मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ, हेड, यही तो सिखाया हमेशा। फर्स्ट आओ, ये सिखाया किसने? फेल हो जाओ, क्या सिखाते हैं? फर्स्ट आओ, टॉपर हो, टॉपर, देन गेट टॉपल्ड। लेकिन यहाँ क्या बताया जा रहा है? दास बनो, दास बनो। तो अभी भी ये हम बोलते ही हैं, बट अगर आप ये ट्रेनिंग दो अपने बच्चे को क्लास में, बेटा तू सबका दास बन के रही हो, आप बताइए, बड़ा मुश्किल है ट्रेनिंग देना। क्योंकि बाकी ऐसे में उससे बोलेंगे चल अच्छा ठीक है तू दास है ना, चल और मेरा बैग लेके आ वहाँ से, चल पानी लेके आ, चल टेबल लेके आ। अब ऐसे में तो उसका शोषण हो गया। लेकिन तो वेरी डिफ़िकल्ट इस फिलॉसफी को अपनाना, बट इसमें अगर उसका शोषण हो गया, मान लेते हैं मेटीरियल सेंस में,
तो उसका लेकिन अल्टीमेटली भगवान कृष्ण उसके प्रिय बन जाएंगे। कैसे शोषण हुआ पांडवों का, ऐसे ही शोषण हुआ, जानते हैं आप, घर के अंदर ही उनको मारने का, उनके खाने में जहर मिला दिया, बताओ, खाते खाते पता ही नहीं भीम को कि मैं जहर खा रहा हूँ। और उनके लिए सुंदर सा घर बनाया आपके लिए, अब बढ़िया से सुंदर सा घर बनाया जाए आपके, प्रभु जी माता जी आपके लिए हमने घर बनाया, बहुत सुंदर है। तो आप लोग ये एक बार अंदर आइए, दूसरे घर को शिफ्ट करिए। शिफ्ट करने से पहले आपको एक रात यहाँ रहना है, ज्वेलरी वगैरह यहाँ रख दीजिए, आज कल आपको ज्वेलरी मिल जाएगी, सारी ज्वेलरी बाहर रख दीजिए आप, आज आप आराम से सोइए, ये रिचुअल है कोई, हाँ गुरुजी ने बताया, गुरुजी ने रिचुअल बताया कि सारा सोना यहाँ जमा कर दो, मैं इसकी पूजा करूँगा, आज तुम्हें वहाँ रहना है, गृह प्रवेश करना है, लेकिन गृह प्रवेश जिस दिन करना है उस दिन सारी ज्वेलरी नहीं जा सकती उस दिन। अब गुरुजी जो बोलते हैं वही टोटका है वो, तो सारी ज्वेलरी गुरुजी के पास दे दी, सारे परिवार वाले घर में चले गए। गुरुजी ने घर में आग लगा दी किस तरीके से, शॉर्ट सर्किट करा दिया और सारे जल के मर गए। गुरुजी, किसको पता गुरुजी के पास धन है, ज्वेलरी है, गुरुजी लेके निकल गए। ऐसा कुछ किया गया पांडवों के साथ, चुपके से भेजा गया। अच्छा तुम्हें चाहिए, तो धृतराष्ट्र बोलते हैं तुम बहुत थक गए होगे, व्हाई डोंट यू गो एंड हैव सम चेंज, वहाँ जाके रहो, वहाँ बड़ा अच्छा हमने बनाया है, क्या नाम था उस जगह का, नहीं लाक्षागृह था, वर्णाव्रत, मतलब वर्णाव्रत में जाओ और वहाँ पर आराम से रहो, बहुत बढ़िया बेस्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल, और वहाँ चले जाओ और वहाँ पे पूरा मारने की व्यवस्था करी, किसने, घर वालों ने ही। तो ये शोषण है कि नहीं है, लाइव एग्जाम्पल हम देखते ही हैं शोषण होता हुआ, और एक के बाद एक शोषण हो रहा है, बार बार, बचपन से ही बार बार शोषण हो रहा है। अब देखिए, लेकिन अंत में क्या हुआ, भगवान के कितने प्रिय बने वो लोग कि पूरी लड़ाई में सब मारे गए, वही नहीं मारे गए, सब मारे गए, ठीक। सो इसलिए आपको लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा कि इससे लॉन्ग टर्म एडवांटेज है, शॉर्ट टर्म में डिसएडवांटेज दिखती है हमें, यस, कि सब मुझे पागल बना देंगे, मुझे मूर्ख बना देंगे, मैं तो ऐसे ही रह जाऊंगा, पिटता ही रह जाऊंगा, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। जिसको आप पीटना सिखाओगे कल को वो आपको भी पीटेगा, जस्ट वेट, ये है। तो इसलिए इस दशा को प्राप्त, वर्ण स्थिति, हम कह रहे थे वर्ण स्थिति प्राप्त हो जाती है, यानी कि स्टार्ट एक्सेप्टिंग द थिंग्स, बार बार श्रवण करना पड़ता है इसके लिए। प्रभुपाद भी इसलिए बोलते थे कि ये पुनरावृत्ति आवश्यक है, बार बार बोलने से हम एक्सेप्टेंस जोन में आ जाते हैं, मानने लगते। पहली बार थोड़ा अच्छा नहीं लगता, क्या फिलॉसफी बता रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, ऐसे थोड़ी होता है। आप देखेंगे अगर आप बार बार सुनते रहेंगे तो आप उसको एक्सेप्ट करने लग जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं कि वर्ण से, श्रवण से वर्ण दशा को, स्वीकृति के स्तर को प्राप्त करता है। डिफिकल्ट है क्योंकि हम लोग एरोगेंट हमारे अंदर भरी पड़ी है, तो धीरे धीरे श्रवण करके हम लोग शांत होते हैं। इस दशा को प्राप्त कर लेने पर वह कृष्ण कथा सुनने में अनुरक्त हो जाता है, अब उसको मजा आता है। इससे पहले वो लॉजिक ही लगाता रहता है। आज भी किसी ने कुछ ऐसा प्रश्न पूछा था सवेरे, मैं सोच रहा था यही दिमाग में आया इसके, क्या प्रश्न था, ऐसी कुछ टेक्निकल प्रश्न था, मुझे याद नहीं आ रहा इस वक्त, वेरी टेक्निकल, कुछ कथा हो रही है उसमें से क्या क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो शुरू में क्योंकि ये अभी एक्सेप्टेंस नहीं है, नो प्रॉब्लम, उसको जवाब तो देना ही है, बट धीरे धीरे आप उसकी निटी ग्रिटी में नहीं जाओगे। समझ में आया कि प्रभु जी आपने चचेरे मामे का नाम तो ये बताया था शर्मा, लेकिन यहाँ पे अचानक से अभी आपने खन्ना बताया, तो इसको कैसे समझें प्रभु जी? तो एक कोई कुछ पूछ रहा था तो महाराज ने बोला आप ये समझिए कि आप नहीं समझ सकते हैं, बस ये उनका आंसर था। तो कृष्ण कथा में अनुरक्ति बनाइए, ये टेक्निकल की चीज़ें में हो गया ना, अब कब तक ऐसा ही रहेगा। अच्छा एक दिन पूछ लीजिए, 2 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन, महीना लगा लीजिए, DYS कर लीजिए, डिस्कवर योरसेल्फ, मैं आत्मा हूँ, मैं सोल हूँ, सारे टेक्निकल क्वेश्चन पूछ डालीजिए, नो प्रॉब्लम। नहीं, हमें मना नहीं है, इस्कॉन इज़ फेमस फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स, जो मर्जी प्रश्न पूछिए, लेकिन 5 साल बाद फिर वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप अभी भी। अब तो भक्ति के कृष्ण कथा में अनुरक्त होइए, कभी तो इसके ऊपर उठिए। जब कोई उर्मी में कीर्तन करने लगता है, आई डोंट नो व्हाट इज उर्मी, इंग्लिश में देख सकते हैं आप लोग, तो वह स्मरणावस्था अर्थात स्मरण करने की अवस्था को प्राप्त करता है। उन्नत कृष्ण स्मरण के 5 क्रमिक अंग हैं, स्मृति, धारणा, ध्यान, अनुस्मृति तथा समाधि। प्रारंभ में कृष्ण का स्मरण थोड़े थोड़े अंतराल पर खंडित हो जाता है। उर्मी मतलब वेव्स,
छोटी लहर, अच्छा, आई और गई। तो ये कह रहे हैं कि प्रारंभ में स्मरण थोड़े थोड़े समय पर रहता है और खंडित हो जाता है। समझ में आया? स्मृति आई गई, हाँ, आई चली गई। एक मंत्र बोला, उसमें थोड़ा देर याद रहा, फिर कहीं मन चला गया, फिर मंत्र पे ध्यान लगाने की कोशिश करी, मंत्र को पढ़ा दिया, आया, फिर चला गया, तो आया चला गया, आया चला गया, थोड़े थोड़े अंतराल पर। लेकिन इसके बाद स्मरण अबाध रूप से चलता है, धीरे धीरे इसकी ड्यूरेशन बढ़ती चली जाती है। और जब बिल्कुल यह स्मरण निरंतर हो जाता है, केंद्रित होकर वह ध्यान लगाता है और ध्यान विस्तृत होकर स्थिर हो जाता है, तो अनुस्मृति कहलाता है। और ये स्थिति बढ़ते बढ़ते एक बार क्या बन जाती है? समाधि। जहाँ तक मुझे याद है, हमने पढ़ा था कहीं पर आधा घंटा के लिए बोला गया था या कुछ मिनट के लिए बोला गया था। कलयुग में कुछ मिनट के लिए, आई डोंट रिमेंबर दैट, उसको भी समाधि कहते हैं। वेरी नॉट, वो सालों साल नहीं है वो। आप समझ लीजिए आधा घंटा भी अगर कोई कर लेता है तो मान लेते हैं समाधि। आई बिलीव आधे घंटे से भी कम था वो समय, उसको भी समाधि बोल देते हैं। ये इतना भी है, अगर ये 2 मिनट भी है, 2 मिनट है, व्हाट इज दैट, आई डोंट नो, उसको भी समाधि बोल देते हैं अगर इतना भी ध्यान लगा लें हम। तो हाँ, एक्सटेसी लिखा है उनमें। अच्छा, जो कोई एक्सटेसी में करता है कीर्तन, उस समय में कृष्ण के साथ अपने सनातन संबंध को भली भांति और पूर्णतः समझ सकता है। यह संपत्ति दशा अथवा जीवन की पूर्णता कहलाती है। चैतन्य चरिता में नवदीक्षितों को सलाह दी जाती है कि वे सारी भौतिक इच्छाएं त्याग दें और शास्त्रों के अनुसार, आदेशानुसार भगवान की नियमित भक्ति में लग जाएं। इस प्रकार नवदीक्षित भक्त कृष्ण के नाम या स्वरूप गुणों आदि के लिए अनुराग उत्पन्न कर सकता है। कोशिश करनी चाहिए कैसे स्मरण की अवस्था को बढ़ाया जाए। जो बीच बीच में मन आ रहा है उसको ट्रेन करना, हमने बोला उसको ट्रेन किया जाए। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, कम बैक टू कृष्णा, लीव इट। वो समय तो आपका बढ़ता चला जाएगा धीरे धीरे, जब आप कृष्ण के लिए जीना चाहोगे निरंतर, चाहे श्रवण के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, सेवा के माध्यम से। एक बार ऐसा अनुराग विकसित हो जाने पर वह विधि विधानों का पालन किए बिना, यानी कि बिना किसी ऑब्जर्वेशन के भी हमेशा भगवान का ध्यान कर पाता है और कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में लग जाता है। यह दशा राग भक्ति कहलाती है, जिसका अर्थ है स्वयं स्फूर्ता, प्रेम में की जाने वाली भक्तिमय सेवा। समझ में आया? सेवान्मुखे ही जिव्यादो स्वमेव एव स्फुरत्या अदा, स्वयं से हो जाता है। ये भी इस श्लोक में भी लिखा है, यानी कि इतना आसान है। अगर आप जीव से शुरू करोगे तो अल्टीमेट ये जो इसमें बताया गया स्वयं स्फूर्त प्रेम पैदा हो जाएगा। शुरुआत जीव से होगी, बोल के और कृष्ण प्रसाद। इस अवस्था में भक्त वृंदावन में कृष्ण के किसी एक नित्य पार्षद के चरण कमल का अनुगमन कर सकता है। बोलिए जी, क्या लिखा है इसमें? यदि आपके अंदर राग भक्ति पैदा हो गई है तब आप वृंदावन में किसी एक भक्त के नित्य पार्षद के चरण चिन्ह का अनुगमन कर सकते हैं। तब आपको कोई ऐसा टेंशन नहीं है। इफ़ यू थिंक दैट हमारे अंदर राग भक्ति पैदा हो गई तो ये ऐसा कर सकते हैं। यह रागानु भक्ति कहलाती है, किसी राग वाले व्यक्ति का अनुगमन करना। रागानु भक्ति अर्थात स्वयं स्फूर्त भक्तिमय सेवा शांत रस में संपन्न की जाती है। आराम से वो सेवा करता रहेगा उस व्यक्ति की। जब मनुष्य अपने को कृष्ण की गायों के समान या लकुटी के समान या कृष्ण के हाथ में वंशी के समान या कृष्ण के गले में पड़ी पुष्प माला के समान बनने की आकांक्षा करता। अब ये रसों की बात आ गई। अब अलग अलग रस हो सकते हैं इसमें। राग तो पैदा हो गया, अब रस क्या आ रहा है कि भगवान चल रहे हैं ना तो ऐसी माला हिल रही है, काश ही मैं होता, मैं ये माला बन जाता, लटकता रहता भगवान के गले में। काश मैं बांसुरी होता, हाँ, भगवान मुझे स्पर्श करते निरंतर। तो ये दास्य रस में मनुष्य चित्रक, पत्रक, रक्तक जैसे सेवकों के पद चिन्हों का अनुसरण करता है। तो उसी रस के जो भक्त हैं वृंदावन में उनका अनुगमन करता है, जिसमें बता रहे हैं चित्रक, पत्रक, रक्तक। फिर साख्य रस में मनुष्य बलदेव, श्रीदाम, सुदामा, इनका या इनके जो होंगे उनका अनुसरण करता है। और वात्सल्य रस में नंद महाराज, यशोदा। और माधुर्य रस में जिसकी विशेषता दाम्पत्य प्रेम से है, मनुष्य श्रीमती राधा रानी, उनकी ललिता सखियाँ और दासियाँ, मंजरियाँ, रूप और रति जैसा बन जाता है, उनका फॉलोअर बनता है। भक्ति के विषय में समस्त उपदेश का सार यही है। तो क्या किसका फॉलोअर बनता है? दाम्पत्य में सखियों का, मंजरियों का, रूप का। तो आप लोग तो ऑलरेडी रूपानुग हो अगर, हाँ, क्योंकि रूप गोस्वामी के फॉलोअर शिला प्रभुपाद, आप उन्हीं के फॉलोअर हो।
तो फिर तो ऑलरेडी, तो फिर किसी और को कहाँ ढूंढ रहे हैं हम, वेयर, किसको ढूंढ रहे हैं हम? तो ऑलरेडी सारे पांचों रसों में भी जो सबसे उन्नत रस है, क्या है? व्हाट इज दैट सॉन्ग? जयो जयो ज्वाला रस सर्वरस सार, है कि नहीं? क्या है वो सार? पर किया भावे जहाँ व्रजेत, अच्छा, तो उसी में परकिया भाव भी है, उसी दाम्पत्य में एक परकिया भाव भी है। वही तो भाव हमारी संप्रदाय का है। हाँ, तो आप कहाँ ढूंढ रहे हैं और किसको ढूंढ रहे हैं और किधर को जा रहे हैं? आई डोंट नो। जरा सोचिए, भक्ति के विषय में समस्त उपदेश का सार यही है। यही पर हमारा 8वां श्लोक समाप्त होता है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री उपदेशामृत की जय।